यीशु में आप तमाम तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूं कि आप सबों ने अपना कीमती वक्त निकाला है कि आप सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसकी सिताइश कर सके। सो आपने की है और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदा के पाक मोहतबर और जिंदा कलाम की तरफ आगे बढ़ें, जो हम सबों को हर रोज नया जोर, कुव्वत, तकवीत बख्शता है। मेरे अजीजों, सो आए बगैर देर की हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, सैमुअल की किताब है, पहला सैमुअल, और उसका बाप नंबर 30 है। मेरे अजीजों, आज हम एक ऐसी कहानी को पढ़ने वाले हैं जिसको हम पढ़कर बड़ा जोर, कुव्वत पाने वाले हैं। मेरे अजीजों, सो मेरे साथ निकालिएगा, पुराने आदनामा में से पहला सैमुअल है और पहले सैमुअल का बाप नंबर 30 है। मेरे अजीजों, और हम उसकी पहली आयत से लेकर 20 आयतों तक का मुतालिया करेंगे। आज लंबी तिलावत इसलिए करेंगे कि हम इस बैकग्राउंड को, इस वाक्या को जो है वो समझ सकें। सो हमारी तिलावत में रहनुमाई जो है वो बहन नजरा करेंगी। सो मैं उन्हें बुलाता हूं कि वो आकर कलाम खुदा की जो है वो तिलावत हमारे साथ करें। हम जी बहन जी आ जाएगा। पहला सैमुएल बाप नंबर 30 और उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पहला सैमुएल 30 बाप उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाग में पहुंचे तो देखा कि अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाग पर चढ़ाई करके सिकलाग को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। तो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियों और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरीली और अप्नियूम और किरमिली नाबाल की बीवी अबिजेल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। और दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत कर लिया। और दाऊद ने अहीमलेक के बेटे अबी यातर का काहिन से कहा कि जरा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अबी यातर खुद अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावन से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी तो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुंचे, जहां वो लोग जो पीछे छोड़े गए थे ठहरे रहे। पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, क्योंकि 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूर की नदी के पार ना जा सके पीछे रह गए। और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया, उससे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी। तो उसने खाई और उससे पीने को पानी दिया, और उसने अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और किशमिश के 2 खोशे उसे दिए। जब वो खा चुका तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसने 3 दिन और 3 रात से ना रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने पूछा, तू किसका आदमी है और तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालेकी का नौकर हूँ, और मेरे आका मुझको छोड़ गया, क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हमने क्रीतियों के जनूब में और यहूदा के मुल्क और कालिब के जनूब में लूट मार के सिकलाग को आग से फूंक दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? उसने कहा कि तू मुझसे खुदा की कसम खा कर ना तो मुझे कत्ल करेगा और ना मुझे मेरे आका के हवाला करेगा, तो मैं तुझको उस फौज तक पहुंचा दूंगा।
जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा। 450 जवानों के जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, ना और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सबका सब लौटा लाया और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए और उनको बाकी मवेशी के आगे ये कहते हुए हाथ लाए कि ये दाऊद की लूट है। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी इस लंबी तलावत के लिए। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, मेरे अजीजों आंखों को बंद करते हैं और मेरे लिए सब दुआ कीजिएगा। खुदावन आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस पाक मुहत्तर और जिंदा कलाम के लिए जो आज आप हमारी जिंदगियों में करने वाले हैं, हम सबों तक पहुंचाने वाले हैं। खुदावन बिलखुसूस आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा कि मैं आपके कलाम की इन खूबसूरत बातों को मेरे खुदा इन तमाम तक बहनों भाइयों की जिंदगी तक पहुंचा सकूं और हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और कुव्वत पाएं और जोर पाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों इस वक्त के लिए। इस लॉन्ग पैसेज को पढ़ने का एक मेरा खास मकसद था। उसकी वजह ये थी कि मेरे अजीजों आप इस सारी कहानी से जो है वाकिफ हो जाएं, इस पस मंजर से आप वाकिफ हो जाएं जो हजरत दाऊद की जिंदगी में पेश आया है। मेरे अजीजों मैं आपको चंद में इस तरफ लेकर जाना चाहता हूं। जो मेरा आज मरकजी अनुमान होगा वो मेरे अजीजों 5वीं से 6ठी आयत है और खास तौर 6ठी आयत जिस पे लिखा है और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे और दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। मेरे अजीजों यहाँ पर एक ऐसी हालत पेश आई है कि खुदावन का बंदा दाऊद जो है एक ऐसी हालत में मुब्तला हो गया है कि वो हैरान और परेशान होकर सोच रहा है कि मैं क्या करूं। ये कहानी स्टार्ट होती है मेरे अजीजों एक ऐसे वाकया से कि दाऊद और उसके 600 जंगी सिपाही जो है वो उसके साथ जाते हैं एक कौम से लड़ने और उन्हें मार कर आते हैं। ये तकरीबन जब आप इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं, कमेंट्री पढ़ते हैं तो ये 3 महीने के लिए जो है सकलाट से बाहर जाते हैं, जो उस वक्त हजरत दाऊद की जो है वो आरजी रिहाइशगाह थी। मेरे अजीजों खुदावन का बंदा उन नौजवानों को लेता है और जाकर एक दूसरे बादशाह की मदद करता है और दूसरी कौमों को मारता है। और ये जब उन्हें मार रहा होता है तो मेरे अजीजों एक वाकया पेश आया है। खुदावन के कलाम में पहली आयत से पढ़ने लगा और 30वें बाब की। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग 3रे दिन सकलाज में पहुंचे तो देखा अमालेकियों ने जनूबी हिस्सा और सकलाज पर चढ़ाई करके सकलाज को मारा और आग से फूंक दिया। मेरे अजीज खुदावन का बंदा अपने लोगों को लेकर, अपनी फौज को लेकर, अपनी मिलिट्री को लेकर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाकर जंग लड़ रहा है। और ये सब के सब मेरे अजीजों सूर में थे, जंगी मर्द थे, दिलेर थे और अपने अपने खानदान में जो था वो चुने हुए थे, जो लड़ाई के काबिल थे। मेरे अजीजों ये जाकर जंग लड़ते हैं और जाकर ये मुसलसल 3 महीनों तक जो है ये फतह याबी करते रहते हैं। ये दूसरी कौमों को जो है वो मारते रहते हैं और फतह पे फतह इनको मिलती रहती है, फतह पे फतह हासिल कर रहे होते हैं और बड़े खुश और शादमान होते हैं। मेरे अजीजों ये खुशी मना रहे हैं कि खुदावन हमारे साथ है और हम फतह कर रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, हम जो है वो लोगों को मारते जा रहे हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मेरे अजीजों लेकिन इसी के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया है कि ये जब 3 महीने के बाद अपने घर को लौटे हैं, वापस आ रहे हैं, अपने बच्चों को देखने की उम्मीद में है, अपने खानदान से मिलने की उम्मीद में है, तो मेरे अजीजों जैसे ही ये वापस आते हैं,
जैसे ही ये वापस का रास्ता लेते हैं तो इनको दूर से एक धुआं नजर आता है मेरे अजीजों, वो धुआं निकल रहा है और ये धुएं को देखकर शायद ये सोच रहे होंगे कि कोई चीज जल रही है। अक्सर हम कुछ खाने को पकाते हैं तो चीजें जलने की वसीला से धुआं निकलता है, लेकिन ये धुआं कुछ और था मेरे अजीजों। ये धुआं जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा था और डार्क सर्कल और बादल जो थे इर्द गिर्द सकलाच के घूम रहे थे। तो मेरे अजीजों, इनके साथ जो जंगी मर्द थे, इन्होंने और जल्दी की अपने घर की तरफ दौड़ने को, अपने बीवी बच्चों की तरफ दौड़ने को इन्होंने जल्दी की। और इनके साथ हजरत दाऊद भी हैं, वो खुदा का खादम और सूरमा भी इनके साथ है, जो इनका लीडर है, जो इनका रहनुमा है मेरे अजीजों, और ये भी उनके साथ आ रहा है। इन्होंने अपने घोड़ों को और तेज किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया है, अपने घर की तरफ दौड़ने लगे हैं। और जैसे ही ये सिकलाज में पहुंचे मेरे अजीजों, जैसे ही ये अपने घर पर पहुंचे हैं, तो दूसरी आयत में आगे हम पढ़ते हैं कि जब आग लगी हुई है और अमालेकियों ने पूरा शहर फूंक दिया है मेरे अजीजों, पूरा का पूरा शहर फूंक दिया है। और लिखा औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया मेरे अजीजों। उन्होंने किसी को कत्ल ना किया बल्कि उनको लेकर चल दिए। और सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गए एक जंग पर हैं और जंग में खुदा फतह याबी बख्श रहा है, जंग पर जंग कर रहे हैं, फतह याबी पर फतह याबी हासिल हो रही है। लेकिन ठीक उसी वक्त मेरे अजीजों, उनके अपने घर में एक मामला पेश आया। उनकी खास जिंदगी पर, उनकी पोजेशंस पर, उनकी जायदाद पर एक मसला पेश आया कि अमालिक के पीछे से आए हैं, उन्होंने अपनी कौम के साथ चढ़ाई की है। और क्योंकि मर्द वहां पर मौजूद नहीं थे, लड़ने वाले घर पे मौजूद नहीं थे, वो आए हैं, पूरा शहर सिकलाज का जो है वो आग से फूंक दिया है और उनका मालूम मता बेटे बेटियां सबको असीर करके ले गए। यहां तक उनकी बीवियों को असीर कर लिया है और उनको कत्ल नहीं किया बल्कि उनको कैद में कर कर अपने साथ ले गए हैं मेरे अजीजों। इसी तरह आपकी और मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे मामला चल रहे थे। कोविड से पहले हम बड़े खुश थे, हम अपने बिजनेस में लगे हुए थे, हम अपनी जिंदगियों में खुशहाल थे, आबाद थे। खुदा हमें जो है खुशियां भी दे रहा था और थोड़े थोड़े गम भी साथ में थे। लेकिन हुआ क्या मेरे अजीजों कि हम कोविड आने की वजह से, एक ऐसी वबा के वसीला से, एक ऐसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए जिसके बायस गोया ये लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एवरीथिंग इज एबॉलिश्ड, सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसे वहां पर वो मर्द और दाऊद उनके साथ आता, ये समझ रहा था कि सब कुछ कैद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है मेरे अजीजों। कोविड से पहले हम बड़े खुश थे, जैसे ही पैंडेमिक ने हिट किया है, पिछली जनवरी में आगाज हुआ, हमें पता नहीं था ये वबा इतनी सीरियस होने वाली है, इतना खतरनाक वक्त आने वाला है। हम फिर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा खुश हो रहे थे कि आज खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी। लेकिन इसने एक लंबा टेक ओवर लिया, इसने एक लंबा टाइम लिया है। सो उसके वसीला से हुआ क्या है अजीजों, हमारी पर्सनल हालतें जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आई हैं जहां हमें सब तबाह नजर आता है, आग से फूंक दिया हुआ नजर आता है, रुपया पैसा जाते हुए नजर आता है, घर बर्बाद नजर आता है और दीगर मामला हमारी जिंदगियों में हो सकते हैं मेरे अजीजों। ठीक उसी वक्त मेरे अजीजों जब वो वापस आए हैं और वो सारा ब्लेम जो है वो दाऊद को देने लगे हैं और वो कहने लगे कि दाऊद, अगर तू हमें अपने साथ जंग पर ना लेकर जाता तो ये हो ही नहीं सकता था कि अमालेकी आते और हमारी बीवियों बच्चों को, हमारी जायदाद को, रुपए पैसे को, पोजेशंस को लेकर चले जाते। मेरे अगली आयत पढ़ने लगा, चौथी आयत में लिखा है, तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। आपकी और मेरी हालत भी मेरे अजीजों
पूरी दुनिया की हालत इस वक्त ऐसी है कि लोग फूट फूट के रो रहे हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, हाय क्या हुआ जाता है, ये कोविड कब खत्म होगा, ये सिचुएशन कब खत्म होगी। और कोविड के अलावा भी हम सबों की जिंदगियों में ऐसे मामलात होते हैं जिन पर हम रो रो कर थक चुके हैं मेरे अजीजों। यहाँ इसी आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, और तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही मेरे अजीजों। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि रो रो कर बुरा हाल है, और इतना रो लिया है कि अब रोया भी नहीं जा रहा, अब आंसू भी नहीं आ रहे, आंसू भी नहीं निकल रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे, थक गए हैं, हार गए हैं। एक तरफ जंगे जीत कर आए हैं, खुशी मना रहे थे, आप और मैं भी जो हालात स्मूथ चल रहे थे, खुश थे, एकदम मुसीबत आ पड़ी है मेरे से। यहां पर भी ऐसा हुआ, उसके साथ के लोग, और ये आम लोग नहीं थे मेरे अजीजों, ये आपकी तरह और मेरी तरह आम लोग नहीं थे जो जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, ये जो जल्दी से परेशान हो जाते हैं, ये सब के सब जंगी मर्द थे मेरे अजीजों। ये जंग लड़ना जानते थे, ये हर एक सिचुएशन में से गुजरना जानते थे, ये हर एक चीज में से गुजर चुके थे मेरे अजीजों, और ये मजबूत थे, ये सूरमा थे, ये माइटी थे, ये कत्ल करने वाले थे, ये जोरावर थे, ये लोगों पर चढ़ते और उन्हें मारते और उनकी पोजेशंस पर हमला आवर होते और वो लेकर लूट आते। लेकिन आज इनकी जिंदगी में उल्टा हो गया मेरे। आज हम सब भी कुछ ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं मेरे कि हमारी हालतें ऐसी हैं कि कुछ मामलात हमारी जिंदगियों में ऐसे पड़ चुके हैं कि हम उन पर रो रो कर थक चुके हैं। उन्ना ते सानू रोना भी नहीं आउंदा सी कि छड़ दो, ये नहीं हो सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन तब्दील नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकता मेरे अजीज। यहाँ पर मैं आपकी कहानी के रुख को हम देखते हैं कैसे तब्दील होता है, आपका ध्यान लेकर जाता हूं खुदामंद के सूरमा दाऊद की तरफ मेरे अजीज। 6 आयत देखिएगा, सब कुछ फूंक चुका है, शहर तबाह हो चुका है, दाऊद का अपना घर भी तबाह हो चुका है मेरे अजीजों, उसकी बीवियां भी असीर हो चुकी हैं, उसका मालो मुता रुपया पैसा भी जा चुका है, और सब के सब रो रहे हैं, दाऊद भी रो रहा है। लेकिन इस रोने के दौरान मेरे अजीजों उसे कुछ याद आया। वो 6 आयत में कहता है, और दाऊद बड़े शिकंजा में था मेरे अजीजों। एक तो वो लीडर था और उसके साथ साथ वो उनको लीड करने वाला था, और उसके ऊपर एक खास जिम्मेदारी थी, और जब उस जिम्मेदारी में से गुजर रहा था तो मेरे अजीजों उसे दुख भी ज्यादा हुआ। दाऊद एक खास शिकंजा में से गुजर रहा था मेरे अजीजों। इन तमाम तरह हालतों में आप और मैं भी बहुत बार एक बड़े शिकंजे में होते हैं और हमें समझ नहीं लग रहा होता क्या करना है। आज हम हजरत दाऊद की जिंदगी से कुछ सीखते हैं मेरे अजीजों। उसने कहा, और दाऊद बड़े शिकंजा में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे। वो लोग जो उसके साथ जंगे लड़ रहे थे, शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर दाऊद के साथ तलवार चलाते थे, भाले चला रहे थे, लोगों को मार रहे थे, फतह याबियां कर रहे थे, और अब दाऊद की तरफ उन्होंने रुख कर लिया कि दाऊद तेरी वजह से ऐसा हुआ, दाऊद तेरी वजह से हमारा खानदान, हमारी बेटियां, हमारे मामलात ऐसा हुआ है। आज हम भी बहुत सारी कंट्रीज की तरफ इल्जाम लगाते हैं, ये उनकी वजह से हुआ, ये उसने किया। हमारे खानदानों में, माशरे में, शहर में, जिंदगियों में हम अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी किसी पर डालते, तेरी वजह से, तूने ऐसा किया, तू अगर ऐसा ना करता तो ऐसा होता, ऐसा ना करता तो वैसा होता। ये सब लोग भी ऐसा करने लगे, और दाऊद बहुत शिकंजे में फंस चुका है, यहां तक कि लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं कि दाऊद की वजह से सब कुछ हुआ है, इसे संसार कर देते हैं, इसे पत्थर मारकर हलाक कर देते हैं कि ये वो वजह है जिसकी वजह से आज हम अपने बच्चों से महरूम हो गए, हम अपनी बेटियों से, बेटों से महरूम हो गए, हम अपने घरों से, जायदाद से महरूम हो गए। आए वो इतनी खुशी से थे कि अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने घर पर मिलेंगे। और आपको पता है मेरे अजीजों, जब हम किसी शहर से लौट कर आते हैं तो जब हम अपने रिश्तेदार नातेदारों को मिलते हैं तो हमें खुशी होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी हमें तब होती है जब हम अपने माँ बाप से और अपने बच्चों से मिलते हैं मेरे अजीजों। ये सब भी अपने बच्चों से मिलने के मुंतजिर थे, बीवियों से मिलने के मुंतजिर थे, लेकिन आए तो हालत तब्दील थी।
हमारी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसे हालात आते हैं। दाऊद सेम सिचुएशन में से गुजर रहा है मेरे से। उसने कहा, क्योंकि लोग उसे संसार करने को थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। वो भी शायद कहीं ना कहीं अपनी कॉज पर ठीक थे कि दाऊद तेरी वजह से। वो अपने लीडर को इल्जाम दे, दाऊद बॉस खंजे में। तब उसे कुछ याद आया मेरे से। ये मेरी मरकजी आयत है, आप सबों के लिए भी है जो कोविड-19 के हालातों में से गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगी में से बुरे हालातों में से गुजर रहे हैं, किसी मुसीबत और दुख और परेशानी में से गुजर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि आपका घर बर्बाद हो चुका है, आपकी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, आग से फूंक दिया गया है, आपके फाइनेंसेस खत्म हो चुके हैं और कोई रास्ता और कोई चारा नजर नहीं आता। मेरे अजीजों, खुदावन का बंदा कहने लगा, पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को क्या किया? मजबूत किया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया मेरे अजीजों। तब दाऊद ने अपने आप को खुदावन में मजबूत किया मेरे अजीजों। क्या ही खुशखबरी की बात है मेरे अजीजों। बंदा सिचुएशन में ऐसी में पड़ चुका है कि शिकंजे में है, अपने ही साथ खड़े दोस्त खानदान छोड़ चुके हैं, बीवी बच्चे पास नहीं, भाई बहन पास नहीं है, जिन पर हुक्मरान है वो भी अगेंस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसने अपने आप को खुदा में मजबूत किया मेरे से। उसने अपने दिल में सोचा कि खुदावन मैं अपने आप को मजबूत करता हूं, और उसने अपने आप को मजबूत किया मेरे अजीजों। और एक काम उसने बड़ा बेहतरीन किया जो हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं मेरे अजीजों। जब उसने अपने आप को मजबूत कर लिया तो 8वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने खुदावन से पूछा, अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूंगा? ये सवाल आप सबों के लिए आज मेरे दिल में है मेरे अजीजों। क्या जो कुछ आपका खो चुका है कोविड-19 की वजह से, या जो कुछ आपके फाइनेंसेस खत्म हो चुके हैं, आपके हालात बुरे हैं, कोई भी सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं, क्या वो तब्दील हो सकती है? क्या वो चेंज हो सकती है? क्या उसका रुख बदल सकता है? मेरे अजीजों, जब हमारी हालत खराब हो रही होती है, खुदावन का जवाब यहां पर आया है कि पीछा कर, क्या कर? पीछा कर, जा दाऊद, उनका पीछा कर। और आपको पता है जब जंगें लड़ी जाती थी तो कोई बादशाह किसी को असीर कर के ले जाए तो छुड़ाना इतना आसान नहीं होता था, बहुत औखा काम था मेरे अजीजों, बहुत मुश्किल थी, सफर करना पड़ता था कई कई रोज पैदल। आज तो बहुत सारी मशीनरीज हैं, गाड़ियां हैं, जहाज हैं, हम मिनटों में सफर कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें पैदल या घोड़ों पर या जानवरों पर सफर करना पड़ता था। खुदावन से पूछा, क्या खुदावन मैं पीछा करूं? जो कुछ बर्बाद हो चुका है मैं उसे बहाल कर सकता, मैं उसे वापस लेकर आ सकता हूं। खुदावन ने कहा, जा पीछा कर, तू यकीनन उनको जा लेगा। मेरे अजीजों, सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप और मैं खुदा के पास आते हैं, जब आप और मैं खुदा से पूछते हैं, तो खुदा हमें तसल्ली देता है, क्योंकि खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो कुव्वत पाएंगे, वो उकाबों की तरह बालों पर से उड़ेंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर भी खुदा का खादम खुदा से पूछता है और खुदा का बड़ा खूबसूरत जवाब उसे मिलता है। खुदा ने कहा, जा दाऊद, तू उन्हें जरूर यकीनन जा लेगा मेरे अजीजों। और खुदा उसके साथ था। आज आपकी हालतों में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा आप सबों के साथ है। और आपने इस सारी कहानी को जब बहन पढ़ रही थी सुना, वो उनके पीछे गया है मेरे अजीजों, और जब वो वहां उनके पीछे गया है तो उसने उनको जा लिया है। यहाँ पर एक और हालत ऐसी है कि उसके साथी कह रहे हैं, दाऊद हम तुझे भी कत्ल कर देंगे, हम तुझे भी संसार कर देंगे, तेरी वजह से मेरा माल चला गया है, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया है, मेरी औलाद, मेरे बीवी, मेरे बच्चे चले गए, मेरा घर फूंक चुका है, दाऊद मैं तुझे संसार कर दूं।
हम भी बहुत बार ऐसी हालतों से गुजर रहे होते हैं। खुदावन के बंदा ने अपने आप को मजबूत किया है और खुदावन से पूछा, और खुदावन ने कहा जा दाऊद, उनका पीछा कर और उन्हें जा ले मेरे अजीजों। और आपने इस सारी सिचुएशन को पढ़ा है और दाऊद गया है। 15वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। तब दाऊद ने उससे कहा तू मुझे उस फौज तक पहुंचा। उसे नुरा में एक मिस्री मिला है, खुदा ने उसे मुहैया किया है और उसने जाकर उनकी मदद की है। बाजुकात मेरे अजीजों, हम जिसे अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं देते, उसे फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, उसे कोई इज्जत नहीं देते। इधर रंग सोना नहीं है, इन्हें कपड़े सोने नहीं पाए, अच्छी इधर उठना बैठना अच्छा नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, हम उससे निकाल देते हैं। ऐसा ही अमालिकियों के बादशाह ने किया। उस मिस्री को जो उसका नौकर था उसे पीछे छोड़ दिया और उसी नौकर को खुदा ने पूरी कौम के लिए इस्तेमाल किया है मेरे अजीजों। और दाऊद ने उससे कहा क्या तू मुझे उस बादशाह के पास पहुंचाएगा? दाऊद ने उसे खाना दिया, 3 दिन से बीमार है, खाना नहीं खाया, खाना दिया। वो उनको उस फौज के पास लेकर गया है मेरे से। 16वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया तो देखा वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे और उस बहुत से माल के सबब से जो उन्होंने फिलिस्तियों के मुल्क और यहूदा के मुल्क से लूटा था, खाते पीते और ज़ियाफत उड़ा रहे थे। आज आपका दुश्मन इब्लीस आपको बर्बाद करके खुश, आप पर हंसता है, आपको पुल डाउन करके वो खुश है, आपको ईमान में गिरा कर वो खुश है मेरे अजीजों। वो नहीं चाहता कि आप खुदावन में मजबूत हो, वो नहीं चाहता कि आपका खानदान जो है वो तरक्की पाए, क्योंकि इब्लीस यानी चोर आता है नकब लगाने, चुराने, मार डालने और हलाक करने। और इब्लीस आज पूरी कौम को, ईमानदारों को भी आज इसी तरह गिरा रहा है मेरे अजीजों। वो उनकी जिंदगी में नहीं चाहता कि वो कायम रहे मेरे अजीजों, वो बाबरकत रहे। और आपके लुटे हुए माल से इब्लीस खुश होता है, दुश्मन खुश होता है। और यहां दुश्मन जो है वो दाऊद की पोजेशन से, उसके मालो मता से खुश हो रहा है, लूट के माल से ज़ियाफतें उड़ा रहा है कि हमने खुदा के लोगों को लूट लिया है, खुदा के लोगों को मार दिया है, बर्बाद कर दिया है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो हम तक पहुंच नहीं सकते। ठीक उसी वक्त खुदावन से जब उसने पूछा है क्या खुदा मैं उनका पीछा करूं, क्या मैं उनको झालूंगा, खुदा ने कहा हाँ दाऊद जरूर तू झालेगा। और हम पढ़ते हैं आगे, जब वो वहां पर मौजूद थे, 18वीं 16वीं आयत 17वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। लिखा है सो वो रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा और उनमें से एक भी ना बचा सिवाय 400 आदमियों के जो ऊंट पर भाग गए थे। जब आप खुदा से पूछते हैं तो मेरे अजीजों खुदा आपको जोर देता है, खुदा आपको कायम करता है, खुदा आपको तैयार करता है कि आप जाकर दुश्मन से लड़े, अपनी पोजेशंस को वापस लें। हालेलुया। दुश्मन के खैमा में मैं जाऊंगा अपनी सारी चीजें वापस लेने को, दुश्मन के खैमा में मैं जाऊंगा अपनी सारी चीजें वापस लेने को। शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, यीशु के पांव के नीचे। यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में, यीशु की कब्र खाली है सारी दुनिया की कब्रों में। शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, शैतान है पांव के नीचे, यीशु के पांव के नीचे। मेरे अजीज, जब आप इरादा कर लेते हैं खुदावन में मजबूत होने का, खुदावन में जोर पाने का, खुदावन पर भरोसा कर लेते हैं। दाऊद ने कहा मैं अगर शिकंजे में भी हूं तो भी मैं अपनी जान को मजबूत करता हूं। अपनी रूह से बात करने लगा, अपने आप को दिलेरी देने लगा है कि हालात अगर खराब हो गए हैं तो अगर पहले जैसे नहीं रहे तो अब जैसे भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। वो गया है, वो उठा है, उसने अपने फौजियों को साथ लिया है। और देखें मेरे अजीजों,
18वीं आयत में लिखा है, और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लाया। हालेलुया। और आज अगर दुश्मन ने आपका कुछ भी ले लिया है, तो खुदा आपको छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। खुदा आपका 100 गुना लुटाने वाला है मेरे अजीजों। फक्त आपको ईमान रखना है, दिलेरी रखनी है, इंतजार करना है और तैयार रहना है मेरे अजीजों। और यहाँ लिखा है कि जब वो अमालेकियों से जो कुछ ले गए थे छुड़ा लाया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ा लिया, अपनी जाती पोजेशंस को भी, ना सिर्फ कौम की पोजेशन को, पूरे कबीलों की पोजेशंस को, बल्कि अपनी जाती बीवियों को भी मेरे अजीजों वो यहाँ पर छुड़ा लाया, और उनको उनकी कोई चीज ना घूमी। मेरे अजीजों ये बड़ी गौरतलब आयत है, इस पे गौर कीजिएगा, अपनी अपनी बाइबल्स में देखिएगा। और 19वीं आयत बड़ी मुझे जोर देती है मेरे अजीजों। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ी कुव्वत पा रहा था कि खुदावन कोविड-19 की वजह से मैं ये समझता हूँ मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला, मैं फिर से बहाल नहीं हो सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो खुदावन ने ये कलाम मेरी जिंदगी में नाजिल फरमाया, और उनकी कोई चीज ना गुमी, ना छोटी ना बड़ी। हालेलुया। आपकी भी कोई चीज गुमने वाली नहीं है। खुदावन आपकी किसी चीज को गुमने नहीं देगा। वो आप पर नजरें लगाए, फक्त आपको तैयार रहना है जंग के लिए, इब्लीस के खिलाफ खड़े हो जाए, मजबूती में ईमान में खड़े हो। और मेरे अजीजों लिखा है, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, और ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, और ना कोई और चीज जो उन्होंने ली थी। हालेलुया। दुश्मन जब आपकी कोई भी चीज ले जाए तो परेशान ना हो। हालेलुया। खुदावन आपको रिस्टोर करने वाला। 2021 is the year of restoration मेरे अजीजों। खुदा आपको बहाल करने वाला है, और जो कुछ दुश्मन ले गया है उसे खुदा वापस देने वाला है। हालेलुया। और दाऊद गया है, उनको दोपहर से लेकर अगले दिन की शाम तक कत्ल करता रहा है मेरे अजीजों, और अपना सब कुछ क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। और सब चीजों को दाऊद जब वापस लेकर आया है, तो मेरे अजीजों अगली 20वीं आयत बड़ी गौरतलब है। पहले तो वो चीजें जो उसकी थी, उसके कौम की थी, सब वापस ले लिया। सब कुछ लेकर जब वापस आया है मेरे अजीजों, हम आगे देखते हैं। 20वीं आयत बड़ी गौरतलब आयत है। खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, दाऊद सब का सब लुटा लाया, और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल ले लिए, और वो उनको बाकी मवेशी के आगे ये कहते हाक लाया कि ये दाऊद की लूट है मेरे अजीजों। जब उसने दुश्मन को मार दिया है, हलाक कर दिया, खत्म कर दिया, तो अपना माल लेकर जब लौटने लगा है तो उसने देखा ये भी मवेशी हैं, इनका भी माल यहाँ पर मौजूद है, ये किस काम है, ये तो जो मैंने अपना लिया ही लिया, खुदा ने उनका माल भी दाऊद को दे दिया। हालेलुया। खुदा आपको रिस्टोर करने वाला है। जो कुछ आपका लौटा है, दुश्मन ने जो कुछ आपका छीना है, खुदा ना सिर्फ वो आपको वापस देने वाला है, बल्कि वो भी वापस करेगा जो दुश्मन का है। हालेलुया। खुदा आपको रिस्टोर करने वाला है। अगर आपके हालात ऐसे हैं, आप परेशान हैं, आप किसी भी परेशानी में इस तरह अब इस वक्त मुब्तला हैं, तो मेरे अजीजों मैं आपको इन खास बातों से इनकरेज करना चाहता हूं कि दाऊद की जिंदगी पर गौर करें। सबसे पहले अगर आपकी जिंदगी में हालात ऐसे हों कि घर फूंका हुआ है, पोजेशन लुट चुके हैं, रुपया पैसा खत्म हो चुका है, रिश्तेदार बीवी नातेदार बहन भाई सब छोड़ चुके हैं, कम्युनिटी छोड़ चुकी है, तो आप खुदा पर भरोसा कीजिएगा मेरे अजीजों। आपको खुदा नहीं छोड़ता मेरे अजीजों। सब छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, लेकिन मेरा खुदा आपको कभी नहीं तन्हा छोड़ता मेरे अजीजों। खुदा ने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम और तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जानता हूं, तेरी सूरत को मैंने अपनी हथेली पर खोद रखा है। हालेलुया। और वो दुश्मनों का माल भी लुटा कर वापस ले आया है मेरे अजीजों। जब कभी आप परेशान हो तो आप अपनी पुरानी विक्ट्रीज को याद करना शुरू कीजिएगा। मैं इन खास बातों के साथ इख्तितामिया लम्हों में बढ़ रहा हूं कि जब भी आप परेशान हो, आपका लुक, आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपके हालात बहुत खराब हों, तो मेरे अजीजों पुरानी विक्ट्रीज को याद कीजिएगा। तो बड़े शिकंजा में है, लेकिन उसने अपने आप को खुदा में मजबूत इसलिए किया है कि उसे वो वक्त याद आया है कि जब सामुएल नबी खुदावन के बंदों को मखसूस करने के लिए आया है, तो यस्सी ने अपने बेटों को पेश किया है, पर खुदा ने कहा नहीं, एक और है, ये बच्चे नहीं जिनकी तरफ तू निगाह करता है, मैं दिल पर निगाह करता हूं, उसे ला जो एक और मौजूद है।
दाऊद तब बकरियां चढ़ाता था, बादशाह नहीं था, तब उसे कौम नहीं मिली थी। मेरे अजीजों, खुदा ने उस हालत में भी उसको मसा किया और बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। मेरे अजीजों, आज आप अपनी उन हालतों पर गौर करें कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, ना बीवी, ना बच्चे, ना मालो मता, ना दौलत, जब आप परेशान थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, कैसे कैसे खुदा ने आपको मुहैया किया, कैसे कैसे खुदा ने आपको निकाला है, कैसे कैसे खुदा ने आपकी चीजों को प्रोवाइड किया। खुदा तो चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे पहले से मौजूद हो। मेरे अजीजों, वो जहां बोता नहीं वहां से काट लेता है। ऐसा मेरा और आपका खुदावन है, ऐसा मेरा और आपका मसीहा है। हालेलुया। हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद ने अपने आप को मजबूत किया है। आइए आज हम भी अपने आप को मजबूत करते, अपनी विक्ट्रीज को याद कीजिएगा, किस तरह खुदा ने आपको बाबरकत बनाया। मेरे अजीजों, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, वो बदलने की कुदरत रखता है। एक बात और याद रखिएगा मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें कि आप खुदा के पाक हाथ के नीचे हैं। आप खुदा की इलाही कुदरत के मुताबिक इस जिंदगी में वक्त गुजार रहे हैं। खुदा की मर्जी के बगैर मेरे अजीजों हम एक सांस भी नहीं ले सकते। अगर आज हम कोविड से बचे हुए तो ये खुदावन का फजल है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें महफूज किया हुआ। हमेशा याद रखें कि आप खुदा के हाथ के नीचे हैं। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में क्या करेगा? सुकूनत करेगा। हालेलुया। और आप जब जब खुदा को पुकारेंगे वो आपका जवाब देगा। आप अपने आप को मजबूत रखें, अपनी विक्ट्रीज को याद रखें और हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें कि हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, आपके इर्द गिर्द खुदा है। एंजल्स आर विद यू। खुदा के फरिश्तेगान आपके साथ हैं जो हर रोज आपकी मुहाफजत करते हैं और खुदा हर रोज आपको पालता है, आपको मुहैया करता है। खुदावन ने कहा कि कल की फिक्र करके परेशान ना हो, आज का दुख आज ही के लिए काफी है। आज खुदावन की शुक्रगुजारी करो और अपने दिल को मजबूत करो। मेरे अजीजों, खुदावन आपका सब कुछ लुटाने पर कादिर है और 2021 में खुदा आप सबको रिस्टोर करने वाला है, आपकी जिंदगियों को बहाल करने वाला है, आपके रुके कामों को खुदावन तेजी से करने वाला है। आप सो रहे होंगे और आपको ईमेल्स आ जाएंगी, आप सो रहे होंगे तो आपको मैसेजेस आ जाएंगे कि खुदा ने ये काम कर दिया है, तो सोच के बल्ले बल्ले कर रही है। ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े कम करदा, ओ बड़े बड़े काम करदा। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं कि वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। अपने हाथों को लहराइएगा मेरे अजीजों, मुझे दिखाइएगा कि आप ईमान में कुव्वत पा रहे हैं, आप जोर पा रहे हैं कि आपका अगर कुछ भी लौट गया है तो खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाइएगा। हालेलुया। पाक कलाम पर गौर करना शुरू